आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने असम में उद्योगपतियों से की मुलाकात, कहा भोपाल गुवाहाटी के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने के किए जाएंगे प्रयास। छिंदवाड़ा मामले के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कफ सिरप के विवेक सम्मत उपयोग करने के निर्देश दिए। प्रदेश में मानसून की विदाई के बीच कई जगहों पर तेज बारिश, 15 जिलों में येलो अलर्ट। और एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 88 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने असम राज्य के 2 दिवसीय प्रवास पर कल शाम असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा से गुवाहाटी में भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भविष्य में पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भोपाल से गुवाहाटी तक सीधी विमान सेवा शुरू करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश में असम राज्य के उद्योगपतियों और निवेशकों को संबोधित भी किया। एक पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्य मिलकर इन वन्य प्राणियों का आदान प्रदान कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 9 हमारे टाइगर रिजर्व है। हमारे यहाँ पे भी बांधवगढ़ में और कान्हा में हाथी आ गए। यहाँ काजीरंगा में हाथी को लेकर के बहुत अच्छा प्रबंधन किया जाता है। ऐसे में हम भविष्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश और असम के बीच वन्य प्राणियों का आदान प्रदान कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोकेमिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, ऐसे कई क्षेत्रों में असम के निवेशक भी हमारे से जुड़ना चाहते हैं। युवाओं, कलाकारों और विश्वविद्यालयों के बीच परस्पर संबंध कैसे बढ़े, इस दिशा में भी हम काम करेंगे। भोपाल गुवाहाटी की सीधी उड़ान भविष्य में हो, इस तरह से भी हम बात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय महाकौशल महाविद्यालय के 13 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से निर्मित शैक्षणिक भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के नए भवन का लोकार्पण और महाकौशल महाविद्यालय में बनने वाले भवन का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी करेंगे। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कफ सिरप का विवेक सम्मत उपयोग करने के लिए कहा है। केंद्र ने कहा कि सामान्य खांसी के लिए किसी अलग औषधि की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप ठीक हो जाती है। केंद्र ने कुछ राज्यों में संदूषित कफ सिरप से हाल में बच्चों की मौत की घटनाओं को देखते हुए औषधि निर्माताओं द्वारा संशोधित विनियमों का कड़ाई से अनुपालन करने पर बल दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में औषधि गुणवत्ता विनियमों के अनुपालन की समीक्षा की गई और विशेष रूप से बच्चों में कफ सिरप के विवेक सम्मत उपयोग पर जोर दिया। इस बीच छिंदवाड़ा में कुल 14 बच्चों की मौत अब तक हो चुकी है। मामले पर डॉक्टर और दवा निर्माता कंपनी पर मामला दर्ज किया गया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया है। जिले के एडीएम धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि दवा कंपनी की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। ड्रग कंट्रोलर के द्वारा एक टीम गठित कर दी गई है और छिंदवाड़ा के मेडिकल स्टोर्स की और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट की भी उस दवा जो प्रतिबंधित दवा है उसकी छानबीन की जा रही है और जब्त किया जा रहा है। एसआईटी गठित की है और वो तमिलनाडु भी जा रही है जांच करने। हमारे द्वारा पूरी सहायता दी जाएगी सरकार के द्वारा और हमारी टीम ऑलरेडी 2 डिप्टी कलेक्टर्स, 1 डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल हैं, पहुंच चुके हैं और इसके अलावा 3 और हमने दल बना दिए हैं, वो अलग अलग हॉस्पिटल के लिए अलग अलग कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और 22 सितंबर को शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। आज इस कड़ी में जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर जीएसटी सुधारों के प्रभावों पर पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधार जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प, कृषि, पर्यटन और विशिष्ट उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। कढ़ाई, शॉल, पेपर मार्चे, लकड़ी की नक्काशी और आभूषणों से लेकर रेशमी कालीनों तक की कृतियां न केवल सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करती हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाती हैं। जीएसटी दरें 12% से घटाकर 5% करने से बसोहली चित्रकलाएं अधिक किफायती हो गई हैं, जिससे इसकी व्यापक मांग को बढ़ावा मिलेगा। वहीं 7500 रुपए तक के प्रवास के लिए पर्यटन और होटल शुल्कों पर जीएसटी दरें 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में हस्तशिल्प, कृषि उत्पादों, पर्यटन और स्थानीय उत्पादों पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% करने से लागत कम करने और स्थानीय उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिल रही है। यह कदम कारीगरों और किसानों को लाभ पहुंचा रहा है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल दमोह में वीरांगना रानी दुर्गावती की जन्म जयंती के अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। राज्यपाल श्री पटेल ने प्रतिमा स्थल पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पारिजात का पौधा लगाया। राज्यपाल ने संग्रामपुर में आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत साथी और आदि सहयोगियों से संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजाति सशक्तिकरण की अभूतपूर्व योजनाएं हैं। उन्होंने ग्राम चौरई में बड़ा देव मंदिर का लोकार्पण किया तथा इन कार्यक्रमों में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके भी मौजूद रहे। अब रुक करते हैं एक अच्छी खबर का। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अब नवाचार करते हुए गज रक्षक ऐप के माध्यम से जंगली हाथी और मानव द्वंद्व को कम किया जाएगा। और जानकारी दे रहे हैं हमारे उमरिया संवाददाता। उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगली हाथियों की समस्या से पार्क प्रबंधन को निजात दिलाने वन विभाग ने गज रक्षक ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप एंड्रॉयड मोबाइल में इंस्टॉल किया जाएगा और वन रक्षक इसमें जंगली हाथियों के रोजाना मूवमेंट की जानकारी अपलोड करेंगे, जिसको मुख्यालय स्तर पर डाटा एनालिसिस किया जाएगा और जंगली हाथियों के मूवमेंट की रियल टाइमिंग जानी जा सकेगी, जिसके बाद गाँव की ओर जंगली हाथियों के मूवमेंट के पूर्व गांव में बचाव एवं सुरक्षा के प्रबंध किए जा सकेंगे। पार्क प्रबंधन ने जमीनी अमले को ऐप संचालन के लिए बाकायदा 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया है। प्रबंधन के मुताबिक ऐप लॉन्च होने से जंगली हाथियों के प्रबंधन और निगरानी में आसानी होगी, साथ ही जंगली हाथी मानव द्वंद्व में कमी आएगी। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि इस ऐप का जब संचालन पूर्ण रूप से प्रारंभ हो जाएगा तो जो भी वन कर्मी इसमें हाथी को कभी प्रत्यक्ष देखेंगे या उसके कभी साक्ष्य देखेंगे, उसकी वो एंट्री कर पाएंगे। और इस तरह से समस्त जब वन कर्मी और आसपास के वनों के जो स्टाफ हैं जब इनकी एंट्री करेंगे तो उससे हम लोगों को प्रबंधकों को यह रणनीति बनाने में काफ़ी सहूलियत हो जाएगी कि अब इन हाथियों के साथ क्या इनका मूवमेंट एक सही दिशा में हो रहा है या किसी तरह की इंटरवेंशन की जरूरत है। आकाशवाणी समाचार के लिए उमरिया से मैं अरुण कुमार त्रिपाठी। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून की विदाई के बीच एक बार फिर बारिश का दौर जारी है। कल भोपाल में 1 घंटे में करीब 2.5 इंच बारिश दर्ज की गई। बैतूल में 2 इंच से ज्यादा, वहीं श्योपुर में 1.25 इंच बारिश हुई। सागर, नर्मदापुरम और धार में आधा इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 12 जिलों से मानसून विदा हो चुका है। बाकी के जिलों से 10 अक्टूबर तक मानसून के लौटने की संभावना है। आज भी बारिश के लिए प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। भारत ने एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान को कल 88 रन से हरा दिया। कोलंबो में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 247 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 159 रन पर सिमट गई। क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेट, जबकि स्नेह राणा ने 2 विकेट लिए। क्रांति गौड़ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। हरलीन देओल ने सर्वाधिक 46 रन बनाए। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 6 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य सहित 22 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस चैंपियनशिप में कल अंतिम दिन सिमरन शर्मा ने 200 मीटर T12 में रजत और प्रीतिपाल ने 100 मीटर T35 में रजत पदक जीता। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संचालित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत भोपाल में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक के शुभारंभ अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई। खंडवा जिले में संत सिंगाजी समाधि स्थल पर शरद पूर्णिमा पर आयोजित मेले में आज समाधि पर झाबुआ राजघराने द्वारा निशान चढ़ाया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह ने मैहर जिले के गठन की दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित गौरव दिवस पर नवीन संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन और राजस्व विभाग के 39 आवास गृहों का भूमि पूजन किया। आगरमालवा के सुसनेर के ग्राम मालनवासा के 12वीं के छात्र रणजीत सिंह का चयन नवंबर में नेपाल में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिता के लिए हुआ है। जबलपुर के भेड़ाघाट में नर्मदा महोत्सव 2025 का 22वां संस्करण शुरू हो गया है। पहले दिन पुरी की अभिलिप्सा पांडा ने संगीतमय भजन की प्रस्तुति दी। नर्मदापुरम की पिपरिया कृषि उपज मंडी में कल आत्मनिर्भर सांसद मेले और स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी का जिले के प्रभारी और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने उद्घाटन किया। जबलपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहा एक ट्रक बिजली के तार से टकराने के चलते 2 युवकों की मौत हो गई व 10 अन्य घायल हो गए। पन्ना जिले के पशुपालक किसानों की आय बढ़ाने के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान जिले में चलाया जा रहा है।
और सतना में संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा बहुवर्णीय कलाओं का उत्सव शरदोत्सव आज से 8 अक्टूबर तक उद्यमता विद्यापीठ दीनदयाल परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।